हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। दूसरे ही दिन वीडियो आ चुकी है आपकी केमिस्ट्री की, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि केमिस्ट्री की जो है पीडीएफ तैयार है। तो पीडीएफ तैयार थी, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी थी, हिंदी मीडियम का कुछ जोड़ना था, वो सारी चीजें जोड़ के आप लोगों के सामने मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ डेली वीडियो कम से कम एक आए, लेकिन पीडीएफ तैयार करने में जो है टाइम बहुत लगता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन मैं आगे से कोशिश करूंगा कि अब 4 दिन के बजाय 2-2 दिन में तो कम से कम वीडियो आए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। उससे पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है फिजिक्स का, जिसके अंदर हम जो है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें टेस्ट सीरीज होगी, पीवाईक्यूज होंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, एक तरह से पूरा फिजिक्स का कोर्स ही है, जिसके अंदर जो है एमपी बोर्ड से के ऊपर फोकस करते हुए हम जो है फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, उसके लिए आपको मालूम है प्राइस जो है 599 यानी 600 रुपए है, और पहले 50 अगर स्टूडेंट्स में से आप हैं तो वहां पर एक कूपन कोड है, वहीं पर आपको मिल जाएगा टॉप 50 करके, वो आप लगाएंगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी यही कोर्स आप लोगों के लिए 300 रुपए हो जाएगा, जब तक इसकी प्राइस जो है 599 है और 50 के अंदर आप आते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज 7:30 बजे शाम को मैं लाइव आ रहा हूं, तो यहाँ फुल फ्रेम लेकर बता देता हूँ। 7:30 बजे ऐप पर ही हम लाइव आ रहे हैं, जो कि ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, जो कोर्स है हमारा उससे रिलेटेड, और जो भी आपके डाउट्स है, जो क्वेरीज है, वो जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और ये लाइव सबके लिए फ्री होगा। इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दूंगा, मतलब इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए, और वैसे नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा ऐप के थ्रू। उस ऐप के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अगर ऐप आपके पास जो है इंस्टॉल्ड है तो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? किसका? इसका नहीं, ये जो हमारा ये वाला जो पीडीएफ तैयार है, ये जो हमारे पीवाईक्यूज तैयार है, इसका पीडीएफ आपको पता है ऐप पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। तो लाइव जरूर आए और लाइव अटेंड करके जरूर देखें, सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाएंगी। और किस तरह से हमारा प्लान रहने वाला है, हम अगले जो है 3.5 से 4 महीने में किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, और किस तरह से सॉलिड फुल टू सॉलिड तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है फिजिक्स की, वो सारी बातें अपन उसके अंदर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो है केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सेकेंड चैप्टर है हमारा। जो पहले सेकेंड चैप्टर हुआ करता था वो सॉल्यूशन था, लेकिन अब सॉलिड स्टेट डिलीट कर दिया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है। इसमें जो है मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एनालिसिस में क्या पता लगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर रिपीटेशन बहुत देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। पिछले 5 साल के अगर आप क्वेश्चंस करके जाएंगे तो काफी ज्यादा रिपीटेशन के चांसेस है। अभी मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा कि किस तरह से जो है बार बार रिपीट होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया कि रिपीट एमपी बोर्ड में रिपीट बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पिछले 10, 12, 13 साल के अगर ऑब्जेक्टिव्स करके जाएंगे तो थोड़ा बहुत फायदा तो हमें होगा। उससे एक अंदाज लग जाएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। इन टाइम पे मैं ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट भी लेकर आता हूँ, लास्ट ईयर भी लेकर आया था, तो वो सारी चीजें भी आपको चैनल पर मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो भी मुझे मिला, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, जो भी मिला वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम के डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ABCD नहीं डाला है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ये चूज द करेक्ट है। और ये जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं रिपीटेड नहीं है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं तो ज्यादातर अगर रिपीटेड नहीं आता है तो इसके अंदर से न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। न्यूमेरिकल या तो सॉल्यूशंस चैप्टर में से आप लोगों को मिलेगा, या फिर इस चैप्टर में से मिलेगा। 1 से 2 न्यूमेरिकल, यानी इसके लगभग 5 से 7 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए। होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव की नहीं कर रहा है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करता है बच्चा। और जब वो बच्चा जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करता है तो आप लोगों को मालूम है क्या प्रॉब्लम होती है। मतलब न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते, समझ नहीं आता कैसे करें। लेकिन अगर कोई बच्चा जेई वगैरह की या फिर जो है नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आप करते जाइए।
ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल कम से कम जो है 5 से 7 मार्क्स के आपको केमिस्ट्री के पेपर में देखने के लिए हर साल मिलते ही मिलते हैं, और किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। और ज़्यादातर मालूम है आपको 4 चैप्टर है अपने जो फिजिकल केमिस्ट्री, उसके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अलावा जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर है, इनमें से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन्हीं में से आते हैं क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो उसकी आप तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 2012-13 वगैरह के तो अपन देखेंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इनमें रिपीटेशन बहुत होता है। 2000 अगर अपन 21 पे आए डायरेक्ट पहले, तो अपन देखें यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले 2-3 सालों के अंदर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्होंने पूछ लिया, 2017 में ही पूछ लिया है। उसके बाद अगर अपन उसके और में भी क्वेश्चन देखें तो फेराडे लॉ, अब फेराडे लॉ इन्होंने जो है पिछले 2-3 सालों में ही आपको मिल जाएगा कि इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, फेराडे लॉ यहाँ पर आपको अगर 2-3 सालों में नहीं मिलेगा तो पिछले 5 सालों के अंदर, नहीं तो 10 सालों के अंदर तो मिल ही जाएगा कि ये देखिए आप 2012 के अंदर इन्होंने पूछ लिया था फेराडे लॉ। ठीक है, 2022 के अंदर अपन देखें तो 2022 में जो है इन्होंने कोलरॉश लॉ पूछा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर कोलरॉश लॉ उन्होंने नहीं दिया एमपी बोर्ड वालों ने तो ऐसा लगता है कि पेपर अधूरा है। अब ये 2022 है, इसके अंदर इन्होंने कोलरॉश लॉ दे दिया है। 21 और में नहीं दिया था, 20 के अंदर इन्होंने कोलरॉश लॉ दे दिया। इसके ऊपर आप देखेंगे तो 19 के अंदर इन्होंने कोलरॉश लॉ दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 18 के अंदर इन्होंने कोलरॉश लॉ नहीं दिया, 17 में कोलरॉश लॉ, यानी कि कोलरॉश लॉ तो जो है एक तरह से पेट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, यानी पेपर अधूरा लगता है अगर कोलरॉश लॉ नहीं आया। अब ये 2022 के अंदर आया है, 23 में नहीं आया था कोलरॉश लॉ। अब आप सोच लीजिए आपको क्या लगता है 2024 के जब आपके एग्जाम होंगे तो क्या कोलरॉश लॉ आएगा, लिखकर जरूर बताइए। पता लगेगा एग्जाम के टाइम पे, पेपर वाले दिन, क्या आपने सही गैस किया था या नहीं किया था। क्या ये 2 साल कोलरॉश लॉ छोड़ देंगे, 2023 में नहीं दिया था, क्या 24 में देंगे या नहीं देंगे, आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस काफी पूछी जाती है, पिछले साल के रेपिटेशन वाली ही है। आप देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सब कुछ पिछले सालों का रिपीटेड है। मतलब कोई भी ऐसा इसके अंदर नहीं दिखेगा कि पिछले 10 सालों में से रिपीट ही ना हुआ हो। तो इसमें जो है पिछले 10 सालों के या 5 सालों के क्वेश्चंस भी आप करके जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, इसमें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आया है, क्योंकि इन्होंने 2023 में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे। अब 2-2 मार्क्स के मैंने बताया, फिजिक्स में भी आपको बताता हूँ कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल पे मतलब जाकर दिए जाते हैं और रिपीटेशन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखना है। हालांकि सिंपल है लेकिन रिपीटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से रिपीटेशन बहुत होता है, तो इसके और में जो क्वेश्चन आया फेराडे लॉ, वो फेराडे लॉ इन्होंने 2 मार्क्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल अपने को सेल बनाना है यहाँ पर। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नर्न्स्ट इक्वेशन जो है, इसके नीचे वाला जो नर्न्स्ट इक्वेशन जिसको बोलते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन जो बोलते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। वो पिछले आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे था नर्न्स्ट इक्वेशन जो है। पिछले 5 सालों में से तो नहीं है, लेकिन इन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ आपको, नर्न्स्ट इक्वेशन 2013 का क्वेश्चन उठा के इन्होंने दिया 2023 के अंदर, मतलब 10 सालों में से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए 10 साल के क्वेश्चन इसके अंदर करके जाइए, काफी ज्यादा तो रिपीटेड मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप 10 सालों के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। इन्हें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी अगर आप लास्ट में देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने बता दिया है कि आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसके अंदर। इसकी पीडीएफ ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जो है PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो अपनी स्ट्रेटेजिक वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस जो है इस तरह इस चैनल पे आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।